बेशर्मी से जिस तरह स्ट्रीम चैनल विकास की चाबी सीमा भाभी चिल्ला रहा होता है और बेशर्मी यहाँ पर एंड हो जाती है कि अब ये कह रहे हैं हम उसको मंत्री बनाएंगे, हम उसको MP बनाएंगे। विश्व हिंदू परिषद वाले बाकायदा बंदूकें लेके फायर कर रहे हैं, रेलवे ऑफिसर चिन्हित करके मुसलमानों को गोलियां मार रहे हैं। और कौन सा संविधान है जो मोदी जी और इनकी सरकार लागू करती है या चलाती है? उल्टा बाबा का बुलडोजर तो मामा का बुलडोजर वहाँ पर जा रहा है और बेशर्मी के साथ वहाँ पर उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये ठोकतंत्र है। सत्ता लोभियों की सत्ता खतरे में। उन माताओं को, उन बहनों को आप नंगा करके परेड करवा रहे हैं और दूसरे मुल्क की एक आतंकी औरत को आप उठा के लाके कह रहे हैं कि यही हमारी भाभी है, यही विकास की चाबी है। तो यही देश जो थी तू बेवफा है, जो थी तू बेवफा है कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जब सीमा हैदर भगोड़ी पाकिस्तान से अपने पति को छोड़कर भागती है और अंजुम मंजू यहाँ से छोड़कर भागती है, तब ये मीडिया सांप सूंघ जाता। तब नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त दिल्ली में हूं और हमारे साथ बहुत ही सशक्त महिला एमएन रिजवी जी हैं, जो बहुत ही मुखर होकर बोलती हैं, चाहे मुद्दा किसी का भी हो, महिला पहलवानों का हो या किसानों का हो, सड़कों पे रहती हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि महिला के तौर पे ये मणिपुर के बाद जो हरियाणा में हिंसा हुई है उसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, ये कोऑर्डिनेट प्लान था और जिस तरह वीडियो वायरल हो रही थी, जिस तरह व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो चल रही थी, एक बजरंगी है, बाबू बजरंगी या जो भी बजरंगी है, एक दूसरा मोनू मानेसर और बहुत सारे लोग थे जो वीडियो बनाकर कह रहे थे तुम्हारा दामाद आ रहा है, हार लेके तैयार हो, फूल लेके तैयार हो और चारों तरफ से इनको घेर लो, मेवात को चारों तरफ से घेर लो, ये मूल्य बचने नहीं चाहिए, जिहादी बचने नहीं चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो शासन प्रशासन के पास वो वीडियो क्यों नहीं पहुँची जो फेसबुक पर वायरल हो रही थी। बाकायदा मोनू मानेसर लाइव कर रहा था। तो ये कोऑर्डिनेट प्लान था और जिस तरह एक हैवी अमाउंट 25,000 से ज़्यादा लोग यात्रा में जा रहे थे और 60 किलोमीटर की वो यात्रा थी और बाद में एकदम से कहा जाता है कि हमारे ऊपर पथराव हुआ, हमारे ऊपर हमला हुआ, लेकिन वो पत्थरबाजी वाली कोई वीडियो निकल कर नहीं आती। आप ही देखिए, इस तरह की 100 वीडियो वायरल हो रही है, जहाँ पर एक वीडियो तो इतनी वायरल हो रही है जो बड़े बड़े पोर्टल पर चल रही है, बड़े बड़े नेता मंत्री लगा रहे हैं। जो एक मंदिर है, मंदिर की छत पर बहुत सारे ये बजरंग दल वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले बाकायदा बंदूकें लेके फायर कर रहे हैं। और अफसोस यहाँ पर होता है कि जस्ट बराबर में वहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स भी खड़ी है और पुलिस वाले भी खड़े, उनको रोकते नहीं हैं। तो ये कोऑर्डिनेट, और जिस तरह मणिपुर में आपने देखा कि मणिपुर में आप देखिए कुकी ग्रुप की महिलाओं के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार करा गया, उनका सामूहिक बलात्कार करा गया, जिनकी बाकायदा उनको नंगा करके परेड कराई गई और उनकी वीडियो बनाई गई और नंगा करके परेड बनाने के साथ साथ उनको जिस तरह मतलब बैड तरीके से उनके कहीं कहीं हाथ डाले जा रहे हैं। तो वो इतना शर्मसार करता है कि हमें शर्म आती है कि हम एक महिला हैं और भारतीय महिला हैं। तो इस पर मतलब नहीं समझ में आता कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। और उससे ज़्यादा शर्म की बात है कि अमेरिका जैसा एक ज़बरदस्त तरीके वाला मुल्क, एक सुपर पावर, वो हमारे भारत के बारे में लिख रहा है, वो मणिपुर के बारे में लिख रहा है, वो ट्रेन हादसे के बारे में लिख रहा है, जहाँ पर एक रेलवे ऑफिसर चिन्हित करके मुसलमानों को गोलियां मार रहा है और कह रहा है कि मोदी योगी को अगर वोट देना है तो भारत में रहना है, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा, और मार देता है। तो ये हादसे जो ये दर्शाते हैं कि भारत वाकई किस तरह बारूद के दहाने पर, भारत नामालूम किन लोगों के हाथों में चला गया है, जहाँ पर सिर्फ धर्म की राजनीति चले, जहाँ पर सिर्फ कभी दलितों को टारगेट करा जा रहा है, कभी आदिवासी को टारगेट करा जा रहा है, कभी किसानों को टारगेट करा जा रहा है, यानी आप ये देखिए जाठों को टारगेट करा जा रहा है, कभी मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, कभी ईसाइयों को टारगेट करा जा रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा कौन सी वो कम्युनिटी है जो यहाँ पर सेफ है। पंडित कहते हैं कि हमें मारा जा रहा है, मुसलमान कहता है हमें तो मारा ही जा रहा है, दलित कह रहा है लगातार हमारी भी मॉब लिंचिंग करी जा रही है और मणिपुर जल रहा है, सुलग रहा है, वो सब आपके सामने। तो समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे वो कौन सा संविधान है जो मोदी जी और इनकी सरकार लागू करती है या चलाती है। अभी देखा आपने ट्रेन हादसा में चेतन जो है धड़ाधड़ गोलियों से वार करता है मुसलमानों के ऊपर और अपने सीनियर के ऊपर भी गोली चलाता है और कहता है भारत में रहना है तो योगी मोदी कहना है। हाँ, मैं यही तो कह रही हूँ कि एक ऑफिसर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से मार रहा है, दाग रहा है और बाद में सोशल मीडिया पे और तमाम स्ट्रीम चैनल पे कह देते कि नहीं ये जहनी मरीज था। मतलब यहाँ पे मोदी जी एक ट्वीट करने को तैयार नहीं होते, भारतीय जनता पार्टी कोई अफसोस का एक लेटर जारी करने को तैयार नहीं होती, उन मुसलमानों को कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता, उनको कोई नौकरी अनाउंस नहीं होती। और जब 31 तारीख की ये बात है, उसी 31 तारीख में नूह में दंगे भड़का दिए जाते हैं और नूह को जिस तरह जलाया जाता है, जिस तरह वहाँ पर मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टी को डैमेज करा जाता है, जिस तरह 2-3 दिन से लगातार मुस्लिम समाज के मकानों को तोड़ा जा रहा है। और कमाल की बात यह कि अब तक 300 से 400 FIR हो चुकी है और तमाम के तमाम मुस्लिम समाज के ऊपर हैं और 13-13 साल के 12-12 साल के मुस्लिम बच्चों को इस वक्त थानों में लॉकअप में भर रखा है, उनकी हड्डी पसलियों को तोड़ा जा रहा है और
तमाम समाज चुप है। वहाँ पर फैमिली से हमारी बात हुई, वहाँ की फैमिली इतनी परेशान है, वो कह रही है हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए हमारे पास दूध नहीं है, हमारे पास मवेशियों को खिलाने का चारा नहीं है, क्योंकि जितने हमारे घर के मरते या तो वो उठा लिए गए हैं या वो कहीं गायब हो गए और हम अकेले हैं। और इस बीच ही सरकार ना तो वहाँ पे खाना प्रोवाइड करी, उल्टा बाबा का बुलडोजर तो मामा का बुलडोजर वहाँ पर जा रहा है और बेशर्मी के साथ वहाँ पर उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। और ये बेशर्म सारे के सारे ये कह रहे हैं कि हाँ, हमें पूरा का पूरा मेवात में योगी मॉडल लाना होगा। आपने देखा जिस तरह 19 साल के एक मौलवी को, जो बिहार का, अपनी बहन की शादी करवाने के लिए वहाँ पर एक इमामत मात्र 8,000 में इमामत करा था और उसको मार दिया जाता है। और उसका एक गाना वायरल हो रहा है जहाँ पर वो कह रहा है कि ऐसा भारत बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम एक ही प्लेट में खाएंगे। मतलब एक ऐसा समाज आपने बना दिया जहाँ पर आप खाई पैदा कर रहे हैं कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू दलित है, तू ईसाई है। तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये ठोकतंत्र है। और यहाँ पर धर्म की राजनीति नहीं, यहाँ पर ना तो हिंदू खतरे में नज़र आ रहा है मुझे, ना मुसलमान खतरे में नज़र आ रहा है, ना दलित खतरे में, ना ईसाई खतरे में। जनाब, इस वक्त सत्ता लोभियों की सत्ता खतरे में है, कुर्सी खतरे में, और कुर्सी हथियाने के लिए हर हथकंडा अपनाने को तैयार हैं। ये हिटलर बन गए और जो भी इनके सामने इनको कमज़ोर नज़र आता है, ये उसको मार के दूसरे ग्रुपों को, दूसरी कम्युनिटी को डराने का संदेश देते हैं। लगातार खबरें चल रही थी, देश में आगजनी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया सीमा हैदर की खबरें दिखा रहा है। जिस तरह से सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत में आई और दूसरी तरफ अंजू पाकिस्तान पहुंच जाती हैं, इस पे क्या कहेंगी आप? और तमाम पार्टियां इलेक्शन लड़ने के लिए ऑफर कर रही हैं, उनको फिल्म से ऑफर मिल रहा है। देखिए, इससे ज़्यादा बेशर्मी तो कुछ हो नहीं सकती। एक पाकिस्तान की ठरकी आवारा औरत इलीगल तरीके से बाहर आती है, 4 बच्चों को लेकर आती है, पासपोर्ट उसके पास इतने सारे निकलते हैं, इतने सारे मोबाइल्स होते हैं, सिम होते हैं, और इलीगल तरीके से वो 4 बच्चों को लेकर आती है और 5वां बच्चा चूसावा आम वो सचिन को अडॉप्ट कर लेती है। और इस तरह बेशर्मी से, जिस तरह स्ट्रीम चैनल विकास की चाबी सीमा भाभी चिल्ला रहा होता है, और बेशर्मी यहाँ पर एंड हो जाती है कि अब ये कह रहे हैं हम उसको मंत्री बनाएंगे, हम उसको MP बनाएंगे। तो इससे ज़्यादा सन्नाटेदार चमाचा तो हमारे समाज पे हो ही नहीं सकता कि हमारे समाज के युवा क्या ठंडे पड़ गए हैं, कि हमारे समाज का युवा जो है वो इस लायक नहीं बना कि वो पार्लियामेंट में जा सके, हमारा युवा समाज जो है वो इस लायक नहीं बचा कि वो फिल्मों में जा सके। उसके लिए भी इनको पाकिस्तान दुश्मन देश की एक औरत की ज़रूरत पड़ गई, जो जासूस है, जो आवारा है, जो ठरकी है, जो अपने पति की नहीं हुई, अपने मुल्क की नहीं हुई, अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने ख़ानदान की नहीं हुई, वो यहाँ पर आके अब बताइए कि MP लड़ेगी। तो इससे ज़्यादा बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती। और वो लोग सबसे ज़्यादा जलील हैं जो उसको प्रमोट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हम इसको मंत्री बनाएंगे, जो कह रहे हैं हम इसको फिल्म देंगे, हम इसको आइटम सॉन्ग देंगे। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं कहता कि इससे ज़्यादा कोई निंदनीय रिपोर्ट हो सकती है या निंदनीय घटना हो सकती है। जहाँ पर स्ट्रीम चैनल को दिखाना चाहिए नूह में क्या हो रहा है, जहाँ स्ट्रीम चैनल को दिखाना चाहिए कि मणिपुर में क्या हो रहा है, किस तरह बहू बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, जिस भारत को भारत माता की जय कहते हैं, उन माताओं को, उन बहनों को आप नंगा करके परेड करवा रहे हैं, और दूसरे मुल्क की एक आतंकी औरत को आप उठा के लाके कह रहे हैं कि यही हमारी भाभी है, यही विकास की चाबी है, इसी को हम मंत्री बनाएंगे, इसी को हम इलेक्शन लड़वाएंगे। तो इस तरह नहीं होता। रिजवी जी, तमाम हिंदू दल जो है जा रहे हैं सीमा हैदर के पास साड़ी लेके, फूलमाला लेके, और कह रहे हैं कि बहुत ही संस्कार है सीमा में। बड़े जलील होंगे, सारे आतंकी ग्रुप रहे होंगे वो। और CIA, अमेरिका की एक एजेंसी है CIA, उसने विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को और RSS को एक आतंकवादी ग्रुप घोषित कर दिया है। कल तुम लोग मणिपुर में तो साड़ियाँ लेकर नहीं गए थे, जहाँ तुम्हारी बेटियों को नंगा करके घुमाया था। तुम मनीषा वाल्मीकि के लिए तो नहीं बोले, तो वहाँ तो तुम कहते हाँ सही हुआ है। तुम जितने भी बलात्कार होते हैं, गैंग रेप होते हैं, वहाँ तो तुम नहीं बोलते। जब दलितों पर हमले होते हैं, मूंछ रखने पर उनको मार दिया जाता है, तब तो तुम्हारी आवाज़ें नहीं निकलती, तब तो तुम नहीं कहते कि हाँ ये हमारा बेटा था, हमारा भाई था। तुम जब तो नहीं बोलते, जब कोई दलित घोड़ी पे चढ़ता है तुम उसको मार दे, तब तो तुम नहीं बोलते। और जिस तरह आप देखिए कि मणिपुर में एक फौजी की बीवी को जिस तरह सामूहिक बलात्कार करा गया, और वो कहता है कि मैं कारगिल पे पाकिस्तान को नाको चने चबा कर आया था और आज मैं अपने देश में ही अपनी बीवी की इज्जत हार गया। ये लोग तब तो वहाँ साड़ी लेकर नहीं पहुँचते, तब तो ही शर्मिंदा नहीं होते। तो इससे पता चलता है कि ये तमाम के तमाम पाकिस्तान के एजेंट हैं, और कहीं ना कहीं इन आतंकी संगठनों का जो विश्व हिंदू परिषद है, चाहे बजरंग दल है, चाहे RSS है, इनका भारी कनेक्शन है पाकिस्तान के साथ। इनके तालमेल पाकिस्तान से जुड़े हैं, और हिंदुस्तान की जितनी मुखबिरी अगर होती है तो यही लोग करते होंगे। अंजू को क्या कहेंगी, जो राजस्थान की रहने वाली अंजू पहुंच गई पाकिस्तान?
तो देखिए वो तो जाहिर सी बात है, एक भगोड़ी यहाँ पर आई, दूसरी भगोड़ी वहाँ पर भाग गई, तो इस यहाँ पे भी तो मतलब वो तो खैर लीगल तरीके से गई है। और इतनी कितनी भागती हैं, कितनी जाती हैं, तो मतलब पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि भारत में 140 करोड़ की आबादी है, कोई पहली भगोड़ी भागी होगी, पता नहीं कितनी भागती होंगी। लेकिन ये वाली बात है, वो कहती है कि मैं अपने पति से परेशान थी, मेरा पति मेरे पर जुल्म करता था। तो तू तो एक पति से परेशान थी, या तो पूरा भारत पाकिस्तान से परेशान है। तू एक परेशानी को दूर करने के लिए 23 करोड़ परेशानी के पास पहुंच गई। तू एक ऐसे मुल्क के पास पहुंच गई जिस मुल्क से हम परेशान हैं, जो मुल्क हमारे पे गर्म हवाओं का हमला करता है, जो मुल्क हमारे पे टिड्डी दल का हमला करता है, जिस मुल्क में जिस मुल्क से हम इतने परेशान है कि अगर भारत में कोई महंगाई होती है तो पाकिस्तान जिम्मेदार होता है, भारत में कोई बाढ़ आती है पाकिस्तान हमारे पास पानी छोड़ देता है। उस मुल्क के पास तो अपनी परेशानी दूर करने गई है। वो जो एक आप क्या कहो, बस एक जो बांस के पास गई है, जो बांस है वो सारे के सारे ड्रामेबाजी हैं, वो यूकलिप्टस का पेड़ है, ये सारे ड्रामेबाजी। और वाकई वो मुसलमान नहीं है। अगर वो मुसलमान होता तो कोई भी मुसलमान को ये पता होता है कि जो किसी की बीवी होती है वो किसी की इज्जत होती है। उस एक हिंदुस्तानी की इज्जत तू लेके चला गया और कह रहा तुझसे निकाह करेगा। तूने पूछा कि उसने हिंदुस्तान के उसके पति ने उसको तलाक दी है। और हिंदू धर्म में 7 जन्मों का बंधन होता है। कोई भी जब शादी करती है तो 7 जन्मों के लिए करती है। और आपके ही चैनल से मैं बताना चाहूँगी, जब ज्योति मौर्य ने अपनी मर्जी से अपने पति को छोड़ा था तो यही देश ज्योति तू बेवफा है, ज्योति तू बेवफा है कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जब सीमा हैदर भगोड़ी पाकिस्तान से अपने पति को छोड़कर भागती है और अंजुम अंजू यहाँ से छोड़कर भागती है, तब ये मीडिया सांप सूंघ जाता, तब ये मीडिया कुछ नहीं बोलता, तब नहीं कहता कि सीमा तू बेवफा है, अंजू तू बेवफा है, संजू तू बेवफा है। तो ये इनका दोहरा चरित्र है। ये वहीं पर काम करते हैं जहाँ को फायदा होता है। रिजवी जी, मिठाइयाँ बांटी गई सीमा के आने पे, खुशियाँ मनाई गई, फूल मालों से स्वागत किया गया। तो आतंकियों का ये मुकाबला करेंगे तो इससे पता चलता है ना कि जिन लोगों ने उसका इस्तकबाल करा, फूलों से इस्तकबाल करा, एक इलीगल तरीके से पाकिस्तान से और आता है। आप ये देखिए, हम हाईवे पे खड़े हैं, हम यहाँ पर बिना हेलमेट नहीं जा सकते, हमारे पे चलान हो जाता है। हम गाड़ी में, अगर गाड़ी में हम सीट बेल्ट ना लगाएं तो हमारे पे चलान हो जाता है। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर हेलमेट ना लगाने पे हम चलान दे रहे हैं, पुलिस वाले हमें गाली गलौज भी कर देते हैं अगर उनसे ज़रा सा आर्गूमेंट करो। उस मुल्क में एक पाकिस्तान की औरत पाकिस्तान की सिक्योरिटी को ठेंगा दिखाकर, भारत की सिक्योरिटी को ठेंगा दिखाकर 75 दिन से भारत में रह रही थी और भारत की इंटेलिजेंसी को खबर नहीं थी। कमाल है, सैल्यूट है। वो तो वहीं के किसी पड़ोसन ने बताया पाकिस्तानी, तब इंटेलिजेंसी हरकत में है। और इंटेलिजेंसी अब कह रही है हम इसको नेशनलिटी दे देंगे, हम ये कर देंगे। तो मुझे लगता है ये 24 की तैयारी है, ये दिखाएंगे कि देखो हमने पाकिस्तान की परेशान औरतों को रिकवरी कराई, उनकी घर वापसी कराई। कोई सचिन को झिंगुर बता रहा है तो कोई चूसा हुआ आम, आप क्या कहती हैं? देखिए वो तो चूसाबा आम है, मैंने ही उसका नाम रखा चूसाबा आम, आमचूर पाउडर। वो तो जाहिर सी बात है वो चूसाबा आम ही है ना। वो है ना कि ना मुंह ना ये मुंह और मसूर की दाल। उसकी शक्ल तो ऐसी है कि अंधी भी अगर हाथ फेर के क्या दल दफा हो जा तो आंखों वाल तो उससे मोहब्बत कर ही नहीं सकती। तो ये कोई बहुत बड़ा स्कैंडल है। सचिन के नाम पर कुछ दिखाया गया है और सही मायने में ये कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, नेता है, जिसकी ये रखेल है। और सऊदी अरब में, सॉरी दुबई में ये बार डांसर थी और वहाँ पर क्योंकि हिंदुस्तान के लोग जो हैं खाना यहाँ पे खाते, डकारे वहाँ मारते हैं, तो वहाँ पर इसको मुजरा करते हुए देखा तो इसको हिंदुस्तान लेकर आते। किसी पॉलिटिशियन की रखेल है सही मायने में। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ रिजवी जी थी, बेखौफ होके बोलती हैं, जो भी मुद्दा देश में चल रहा होता है बहुत ही बेखौफ होके अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं, सत्ता पक्ष से सवाल पूछती हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।